पर इंसानियत के लिए मरना जानता है, और नरेंद्र मोदी इंसानियत को मारना जानता है। एक फर्क है सबसे बड़ा, पहला फर्क ये आप जानिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बेसिकली बात मैंने, आप सदन में कोई भी चर्चा उठा के देख लो, कोई एक, आपको पता चल जाएगा। जब कभी इस देश में कोई मुद्दे हुए, अकेला मुसलमानों के बारे में बेबाकी से किसी ने बात रखी तो सिर्फ पप्पू यादव। आप कोई भी सवाल उठा के देखो, हमको देखिए, मुसलमान के बारे में मैं बात नहीं करता हूं, मैं जानता हूं इस दुनिया के बारे में, इसीलिए मैं बात रखता हूं। सच्चाई में कह रहा हूं, मैं मुसलमान। अब जब लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने चचेरी बहन, अपने दियार पे शादी हो जाती है, तो मैं कहता हूं साउथ में मामा भगनी में शादी होता है। मुसलमान कहां गलत है या हम कहां सही हैं? जिंदगी भर यही बात होगी। पहला लाइन पप्पू यादव का है कि दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है, मुसलमान छोड़ दीजिए, आप एक साधारण सी छोटी जमात को भी कुछ नहीं कर सकते। आप ब्रेन से बिल्कुल क्लियर रहिए, बिल्कुल क्लियर। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी या कोई भी व्यक्ति मुसलमान को झगड़ा किससे करवाता है? राजपूत भूमिहार ब्राह्मण से नहीं, जादव कोड़ी कुर्मी से नहीं, ST/SC से। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग झगड़ा नहीं करते। 27% जो ST/SC है, उस जमात को गरीब रखने की साजिश, सबसे ज्यादा हमला विचारों पर। जिस दिन इस हिंदुस्तान का दलित, राम, जाटव, 10 करोड़ 59 लाख आदिवासी, फिर जाटव, ये जमात, जिस दिन ये भीम नमो बुद्धाय बुद्ध बांट के रखा है इन लोगों ने। किसी भी चमार के घर में आप वाल्मीकि का फोटो नहीं देखोगे, और किसी भी वाल्मीकि के घर में संत रविदास का फोटो नहीं देखोगे, किसी भी पासवान के घर में संत रविदास का फोटो नहीं देखोगे। बाइफरकेट करके रखा है, ST/SC में बाइफरकेट कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाली जमात में सबसे बड़ी तादाद चमार जाति की, जाटव की, जो आपसे नहीं झगड़ेंगे। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा और तिलका मांझी जिस अंग्रेज को तीर धनुष से भगा दिया था, जिसके खून में भगवान बिरसा मुंडा है, उसको सबसे ज्यादा पोल्यूट करने का सबसे पहला काम बीजेपी के लोगों ने ST को किया, ताकि उनका हर काम सरल हो। लेकिन वो बहुत बड़ा साजिश करता है, वो डायरेक्ट आपसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया एक एक चीज देख रही है। हमारे भारत को सस्टेन करना है। अभी आप देखिए ना, चुनाव होने ना दीजिए अमेरिका का। हमास की बात क्यों करते हैं आप? ईरान का अभी युद्ध शुरू होने ना दीजिए, होना ही है, मात्र 1 महीना। मेरी ये बात लिख लीजिएगा, टेप कर लीजिएगा, टेप कर लीजिएगा।
1 से 1.5 महीना क्रॉस करेगा, हमको फोन करिएगा। अभी बस चाइना को कब्जा करने न दीजिए ताइवान पर। आप देखते चलिए कि देश के नरेंद्र मोदी जी को कितना बड़ा 56 इंच का सीना जो अभी समझौता हुआ है। आप आराम से अपना काम करिए, अपने बच्चों की तरक्की कैसे होगी उस पर बात करिए। आप अपनी जिंदगी के बारे में मत सोचिए, या कोई भी गरीब आदमी अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। मैं बार बार कहता हूं, किसी एक चींटी को नरेंद्र मोदी जी 11 साल में विदेश से ला पाए? किसी एक चींटी को? किसी एक चींटी का नाम बताइए। सर, पप्पू यादव आपसे नफरत करने लगे, ये काम तो बीजेपी कर लेगी, लेकिन बीजेपी डायरेक्ट नहीं लड़ सकती। यहां पर याद रखिए सर, बीजेपी चुनाव कभी नहीं जीत सकती है, कभी कभी। बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए 4 चीज है। पहला, अदानी का पैसा। तीसरा, प्रोपगंडा। बांटना सिर्फ मुसलमान को नहीं, कभी साउथ को बांटना, कभी मणिपुर को बांटना, कभी नागालैंड को बांटना, कभी त्रिपुरा को बांटना। त्रिपुरा में बीजेपी ने 700 करोड़ रुपया ट्रक भर के लाए थे। आप सोच सकते हो सर, ये प्रिंसिपल पर, विकास पर कभी बात नहीं करेगा। या तो चुनाव आयोग, या तो ईडी, या तो पैसा, या तो हिंदू मुसलमान। अब शुरू हो गए हिंदू मुसलमान। जस्ट मात्र 3 से 4 दिन के अंदर, जैसे ही छठ गया, छठ के दिन से शुरू हो, ये लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग कुछ मत करना, अपने बच्चों को समझाओ। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, अपने बच्चों को समझाओ। अभी अररिया में क्या किया, हम लोग थे ही, प्रदीप सिंह ने कह दिया सीमांचल में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब मैं कह रहा हूं, इसको पकने दो। भैया एक बात आप हमको बताइए, आकाश पे पड़ा कि मेरे मुंह पर? किस पर पड़ा? मुंह पर। अरे बाप मेरे, किस पे पड़ा? हमारे मुंह पे ना। तो आप लोग कहा ले नारे तकबीर अल्लाह अकबर शुरू हो जाते हैं, और हमारे बच्चे को समझाइए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है। सर समझाइए, मैं सच कहता हूं, सेंटीमेंट में बात करता हूं। हम नहीं रहते तो चल गया होता। ये गिरिराज सिंह टाइप के लोग, ये जितने ऐसे लोग हैं सर, इनको चिंता छोड़ दीजिए। रात में मोटरसाइकिल से कभी जाते होंगे तो कुत्ता भुगता है, याद है आपको? भुगता है ना? तो क्या करते हैं, उतर के लाठी से पिटते हैं, नहीं ना? कुत्ता को रोटी दे दीजिए और चुप हो जाएगा, चुपचाप चले जाएगा। सर, जो आदमी कमजोर है, कायर है, निपुंसक है, वही दूसरे को गाली देता है। मजबूत आदमी कभी गाली नहीं देता, वो अपना इतिहास लिखेगा। और आप यदि गाली देने लगे हैं तो मोहम्मद साहब का इतिहास क्या हो, हजरत हुसैन का इतिहास क्या हो? आप हमको बताओ। नबी को गाली देने का प्रचलन चल गया है, प्रचलन। भगवान को गाली दे, नबी को गाली दे। अरे बेवकूफ, भगवान और नबी हमको बनाया है, और आप लोग नबी को जो गाली देता है उसको चल देते हैं तलवार उठा के मारने। नबी को भी आप ही लोग बचाइएगा।
जिसको खुद जीने नहीं आता वो नबी को जिंदा रखे। आप थोड़ी देर के लिए तो शांत रहो। ये लोग तो, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है सर, कुछ नहीं है। लैंड जिहाद, जमीन जिहाद, जमीन पर कब्जा, हमसे पूछो ना भैया, मैं जानता हूं ना। लव जिहाद, सब पुरानी बात हो गई। हमारे बच्चों को थोड़ी देर शांत रहना पड़ेगा। अब हमारे बच्चे कभी कभी हमसे कहते हैं कि कब तक। मैं बुजुर्गों से कहूंगा, हमेशा गलत आदमी पर तरस खाइए, दया कीजिए, उस पर गुस्सा मत कीजिए। सर, जानवर पर, पागल पर, बूढ़े पर और बच्चों पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। ये लोग गोबर हैं, गोबर। ये लोग शुगर के गू हैं। ये गोबर पर जितना घी डालिएगा गोबरे का महक आएगा। सर, इन लोगों की दुकान नहीं चलती है तो दूसरों को गाली देता है। 10 साल में एक ईंटा नहीं लगाया। ऐसे लोगों की परवाह मत करिए। अब जैसे हेमंत बिस्वा है, बीजेपी जितना छाटल लफुआ लुच्चा है उसी को मुख्यमंत्री बनाता है, एक को भला आदमी को नहीं बनाता। आप उठा के देख लीजिए क्यों बनाता है, जानते हैं आप? खाली आपको गाली देने नहीं, वो 2 ताकतवर आदमी के पैर के नीचे रहे और अदानी अंबानी को बेनिफिट पहुंचाते रहे। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है जो अपनी सुनने लगे। आप जान लीजिए, आप इस सब की चिंता मत करिए। मेरा बिल्कुल आग्रह है और मैं दिल से आपको कहने आ जाए, मेरे बारे में आपको पता है, मैं आपके पास कोई विकास की बात नहीं करूंगा। मैं आपके पास बात सिर्फ करूंगा एक अच्छे इंसान, बहुत क्लियर। आपको मुझे ना पता कर, यही सब काम मत किया करो। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये पटाखा उटाखा जब छोड़ते हैं तो एक्शन का रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है। यहां से कोई वीडियो लेगा भेज देगा, एक अच्छा मियां सबका मन बढ़ गया। सर, होता कुछ नहीं है, ये कर कुछ नहीं सकता। सर, ये प्रोपगंडा में है भैया। अब शांत रहिए ना। आइए बनना, एक बार हमारे भाई के लिए ताली बजा के स्वागत कर लीजिए। आइए। गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, एक बार अपने बेटा के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग जोर से। इससे ज्यादा जोर से एक बार राहुल गांधी के लिए ताली बजाइए और इससे ज्यादा जोर से एक बार नफरत करने वालों के लिए ताली बजाइए। अब मैं आपको क्या कहा, सवाल बनना गुप्ता जी का नहीं है। बैठ जाइए, आइए नेता लोग ऊपर आ जाइए और लोग साथ जो दिक्कत हो रही है बड़े बुजुर्ग अच्छी नहीं, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए आप लोग, साइड हो। आप ऊपर आइए ना भाई, भाई भाई, ओ भाई अवन तू ऊपर अवन। ए तारे पटाखा बंद कर दीजिए भैया, बस। थोड़ा तब दीजिए, तब ए भैया
ऐसा क्या फायदा है? ये जोश इतना जोर से मारिएगा बूथ पर, तब ना पता चले। बोल दीजिए बता भाई। टाइम नहीं है। मैं भैया क्या जज्बा दिखाते हो यार? टाइम नहीं है बाबू। मैं बहुत क्लियर आपको कह के जा रहा हूं, इस देश की सेकुलर मिजाज यदि बचेगी तो सिर्फ ST SC दलित और माइनॉरिटीज के अस्थिर रहने पर बचेगा। यदि इस हिंदुस्तान को कोई बचा सकता है, याद रखिएगा, कोई और नहीं बचाएगा। इस हिंदुस्तान से नफरत को कोई मिटा सकता है तो उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों की, और मुसलमानों की इतिहास कुर्बानी की रही है, बदला लेने की नहीं, प्रतिक्रिया देने की नहीं। यदि उस पर ताकत है, आप उठा के इतिहास देखिए, विश्व का इतिहास देखिए, बौद्ध के काल का इतिहास, उसके पहले के काल, मुगल से लेकर के अंग्रेज के काल का इतिहास। हमारे जैसे लोग हैं, जब तक लोकसभा में पप्पू यादव जैसा लोग हैं, तब तक मैं वादा करता हूं, आपके किसी भी मिसाल पर 1 नहीं 1 लाख मोदी पैदा हो जाए, तब भी आपका बाल बाका कर लेगा तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। आप बेफिक्र रहिए। चाहे वक्फ बोर्ड का सवाल हो, 3 तलाक में यदि हम और मैडम, यदि किसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, सूरे निसा, सूरे बकरा, वो 3 कुरान का वो पाठ, यदि मैंने मोदी जी को आंख खोला था, वो पप्पू यादव और रंजीत रंजन। और इस हिंदुस्तान में जब तक राहुल गांधी जैसा ही नेता मरने वाला है, तब तक इस हिंदुस्तान के युवा, गरीब, माइनॉरिटीज और दलित के अधिकार और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसीलिए ये लड़ाई झारखंड से भारत को बचाना चाहता है। झारखंड आप जीतिए, मैं दिल से कहता हूं, 6 महीने के अंदर भारत सरकार ना गिर जाए तो मेरा नाम बदल जाए। और आप बन्ना गुप्ता जी, जो आपके लिए क्रांतिकारी नायक हैं, ये हर व्यक्ति से बेटा की तरफ प्यार करता है। कभी कोई भूल हुई हो तो मैं एक बड़े भाई के नाते माफी मांगता हूं, मैं पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, मैं हर उस युवा से माफी मांगता हूं जिसके कभी कोई सेंटीमेंट पर पड़ा हो। सवाल बन्ना जी और पप्पू यादव का नहीं है, सवाल है हरियाणा के बाद यदि झारखंड चला गया तो फिर इसका उतना मन बढ़ेगा जितना आप सोच नहीं सकते। इसके मन और मिजाज को खत्म करने के लिए मेरे अजीज भाई बन्ना गुप्ता का जीतना कांग्रेस और झारखंड के लिए सबसे बड़ी जीत है। ये बन्ना गुप्ता जी नहीं जीतेंगे, सर 4 CM रघुवर दास, मुंडा, सोरेन, कोरा, सब जमशेदपुर के, 20 साल से ऊपर भाजपा की सरकार, और हेमंत भाई 5 साल। यदि उससे अच्छा इंसान कोई हो हेमंत से कोई, तो आप गन्ना भाई को वोट मत देना। यदि हेमंत से आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं अमन जिंदा रहे, और ये 5 जो लुटेरे हैं, 4 इधर के 1 उधर के, ये लड़ाई बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं हो रही, ये लड़ाई झारखंड की
इस बच्चे की जिंदगी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अदानी अंबानी होंगे, चलाएंगे रंगा बिल्ला। यहां मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा, पैर का जूती यहां पर कोई मुख्यमंत्री होगा, लिख लेगा। इसीलिए मैं अपने गार्जियन से, अपने युवाओं से भीख मांगता हूं, मुसलमानों के लिए मरने का जज्बा, कमजोर और गरीबों के लिए मरने का जज्बा जो पप्पू में है, वो आप में नहीं हो सकता। बहुत के लिए मैं हर दिन मरने की तैयारी से निकलता हूं। लगातार धमकी, बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद सबने कहा सलमान से मत मिलना। मैंने कहा मेरी जिंदगी का फिक्र तुम तय करोगे। हम मिले, हम लड़े, और जब भी मुल्क से बड़ा कोई इंसान हो जाएगा, संविधान से बड़ा, पप्पू यादव या तो मिटेगा या तो मिटा देगा। बस इतना ही। हेमंत भाई अच्छे लगते हैं ना? बन्ना जी आपका बेटा है ना? दिल से बोलिएगा, जोर से हाथ उठाइए। बन्ना बेटा है ना? बन्ना जी को दुआ है ना? 13 तारीख तक ये लड़ाई वादा कीजिए आप लड़ेंगे। बन्ना को कमजोर नहीं होने दीजिएगा। मैं वादा करता हूं, जो लड़ाई बन्ना जी आपके जमशेदपुर में लड़ेंगे, मुल्क में वो लड़ाई पप्पू यादव आपके लिए लड़ेंगे। हम और राहुल गांधी जी एक आवाज है उस सदन की। इससे ज्यादा यहां जय भीम वाले खड़े हैं, नमो बुद्धाय खड़े हैं, बिरसा खड़ा है, जय भीम और मीम खड़ा है, अंबेडकर और बिरसा खड़ा है। जहां भीम और मीम हो, जहां अंबेडकर और बिरसा हो, किसी माय के लाल में ताकत नहीं है कि कोई चैलेंज करके निकाले। मैं एक एक मुसलमान भाइयों से अंतिम में कहूंगा, आप किससे मोहब्बत करना छोड़ दो, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत ST SC और गरीब से करो। जब तक आप गरीब से मोहब्बत करोगे, कोई आपको देख नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ, कौन सा कौन सा देश का छाप, गरीब का छाप, किसान का छाप, बेटी का छाप, युवा का छाप, सेकुलर छाप, हम सब का छाप, बुजुर्गों का छाप, बन्ना का छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? जमशेदपुर का बेटा कैसा हो? जमशेदपुर का बेटा कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। शुक्रिया। मौजनी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों को सलाम और प्रणाम। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय पप्पू यादव जी, जो एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और गरीबों के लिए अपना कलेजा निकाल कर सौंप देते हैं, वो आज हमारे बीच में आए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा और भैया का रिश्ता आज का नहीं, 2500 साल का रिश्ता है। और वो हम उनको 2500 साल से मोहब्बत करते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, दोस्तों, कि आज वो लड़ाई है। एक तरफ वो लोग लड़ रहे हैं जो चाहते हैं अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, एक दूसरे का साथ हो और हाथ में हाथ हो और दिल का दिल से रिश्ता हो। दूसरी तरफ वो है जो चाहते हैं इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच में फिरका प्रस्त पैदा करना चाहते हैं, पीठ और सीने में खंजर भोंकना चाहते हैं। ये लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश के जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि
आज झूठे और मक्कार लोग हमारे सामने खड़े हैं। राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सब अपने हैं, नाव में किसी ने छेद किया है सच बोलो। ये लोग मादरे वतन के दुश्मन हैं और हम लोग चाहते हैं कि एकजुटता बरकरार रहे और तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। लेकिन हम जानते हैं ये नापाक कोशिशें जो है आपके दिलों तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि बन्ना गुप्ता ने आपके दिलों में जगह बनाई है, आपके दिमाग में जगह नहीं बनाई है। मैं गलत कहता हूं तो कहिए कि मैं आपको जो है आपकी हर बात को सर माथे पे रखता हूं और मैं उस दिन को नहीं भूला हूं जिस दिन मैं चुनाव हारा था। तो यहाँ लगता था कि हमारी बहनों ने अपने चूल्हे रोक दिए थे, लोग उदास हो गए थे। और आपने वो 5 साल भी देखा कि जब वो लोग आए थे तो यहाँ का क्या दुर्दशा किया था। और अभी कह रहे हैं, कल आ रहे हैं जोगी जी, अभी तो वो भगोड़ा सरजू राय कितना कायर और कमजोर है, जो अपनी मरी हुई अपनी स्वर्गीय पत्नी का नाम भी जो है नामांकन में नहीं लिखता है और अपने दोस्त की विधवा को बगल में बैठाकर पूजा करता है। ये तो बहुत बड़ा भगोड़ा और पलटू राम है। ये कह रहा है कि जो है बांटेंगे तो कटेंगे। अरे कटेंगे बटेंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग शहादत में इबादत रखने वाले लोग हैं और तुम्हारी धमकी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है हम लड़कर आइन को रक्षा करने वाले लोग हैं। कहा है बड़े भाई पप्पू यादव जी ने कि जब तक वो सांसद में है कोई माई का लाल बाल बांका नहीं करेगा, और उनका छोटा भाई जब तक विधानसभा में है तब तक कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आप किसी से कोई माई का लाल हमको डरा नहीं सकता है। अरे ये कौम ये वीरों की कौम है। अब्दुल हमीद देश की शान न था, अशफाक का बलिदान न था। और सब कुछ कहो लेकिन गद्दार न कहना, इस देश के गांधी बापू को मारने वाला मुसलमान न था, आपने मारा है। और हम कहना चाहते हैं कि जब 1971 का युद्ध हुआ और मादरे वतन के ऊपर अमेरिकी पैटर्न टैंक चलाया जा रहा था, तो उस समय हवलदार अब्दुल हमीद ने अपने तन पर बारूद बांधकर उस पैटर्न टैंक को उड़ाने का काम किया और यह बताने का काम किया इस देश का मुसलमान वफादार था, है और रहेगा और मादरे वतन के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएगा। इसलिए हमको कहने आए हैं। और मुझे क्या आपको बताना है, आप तो मुझे रंग रंग से आप जानते हैं, आप एक एक पल जानते हैं। और चूंकि समय की नजाकत है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मुझे मेरी लड़ाई नहीं लड़नी है। मेरी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि हम कहते हैं कि बांट दिया उस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। जो नस्लों का करे बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसलिए हम एक जाति में रहने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत में रहने वाले लोग हैं, हम प्रेम में रहने वाले लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका और मेरा एहसास है। अभी हमारे बड़े भाई सांसद और शेर दिल इंसान, जिसके दिल में जो है नारियल की तरह ये कड़ा है, ऊपर से नारियल की तरह कड़ा है, लेकिन अंदर एक बच्चा पप्पू भाई के रूप में छोटा बच्चा छुपा है,
जो इतना प्यार करता है लोगों से कि लोगों के जान माल के लिए अपनी जमीन बेच देता है, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचता है और जमीन को बचा कर रखता है। और अभी मैं इनसे बहुत विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारा जो कांग्रेस का कार्यालय है वो आपके कर कमलों से उसका जो है बिस्मिल्लाह होगा, उसका उद्घाटन होगा और वहीं से जो है ये जो है सरजू राय और भाजपा का पतन का रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज भूल गए, ये जो सरजुग आया है, अगले बार हम उसको बहुत मदद किए और हमको कान में बोला कि रघुवर दास को जेल भेजने के लिए भाई आप हमको जितवा देंगे। हम 3 दिन रहे। भैया इससे बड़का फ्रॉड और नटवर लाल को हम आदमी नहीं देखे। ये इतना बड़ा गैमलर है और इतना बड़ा ब्लैकमेलर है, सच्चाई में झारखंड के लिए ये आप समझ लीजिए नासूर है। इसको इस बार परमानेंट राजनीति से संन्यास करवा दीजिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। ये मैं वादा करता हूं, ऐसे आदमी को राजनीति और समाज में नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत